नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 63 करने वाले हैं, जिसमें बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हम रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति ए, एच, डी, एफ, टी, ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसको कंडीशन देखना पड़ेगा, ध्यान से क्या कह रहा है ई के बाईं ओर। पहली बात तो ये भैया सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है, यानी कि सभी का मुख इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने बोला है ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और एच ई के ठीक बगल में है। ठीक है, यानी कि कंडीशन को पढ़ते जाना स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बिल्कुल बेसिक से तरीका बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर यानी कि FINGR को क्या लिखा जा रहा है, HHPIDT और डेस्टिनी DESTINY को क्या लिखा जा रहा है, FDUVHPA लिखा जाता। तो उसी भाषा में आपको यहाँ पे ग्रांटेड जो दे रखा है, ग्रांटेड वर्ड किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी ग्रांटेड का कोड क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो आप देखते ही समझिएगा कोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर टू लेटर वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिंगर यानी कि FINGER को क्या लिखा जा रहा है, कह दोगे आप HHPIDT लिखा जा रहा है। अब ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है, जिस भाषा में इस प्रकार से ये वाला कोड बना है ना, सेम उसी भाषा में आपका डेस्टिनी से ये वाला कोड भी बना रहा होगा और सेम उसी लैंग्वेज है, उसी भाषा के आधार पर आपको ग्रांटेड का कोड बताना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें लॉजिक कौन सा यहाँ पे लग रहा है। तो आप सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, ठीक है, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से। तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस दिखेगा, नहीं दिख रहा तो और भी हमारे क्या सारे मेथड होते हैं, अगर आपने पिछले पार्ट देखेंगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले भैया आपको क्या होना चाहिए, A to Z की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे F से H हो रहा है, आप आसानी से कह दोगे F के बाद क्या आता है GH, यानी कि F से H हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, I से क्या हो रहा है, H हो गया। ठीक है, I के बाद क्या आता है, आप कह दोगे I के बाद दोस्तों हमारा आता है, देखिए 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे, अब आई के बाद क्या आता है, आप कह दोगे आई के बाद तुम्हारा आता है जे, लेकिन यहाँ पे आई से क्या बन रहा है, एच बन रहा है, यानी कि आई से भैया एच गया। आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है भैया, 8 होती है। 9 से 8 हो रहा है, यानी क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। ठीक है, एन से पी हो रहा है, एन के बाद क्या आता है ओपी, यानी यहाँ पे तो प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जी से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, जी के बाद क्या आता है, आप कह दोगे जी के बाद आता है भैया एच आई, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ई से डी हो रहा है, अब ई से यहाँ पे डी हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ई के पीछे डी आता है, यानी कि माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, आर से टी यहाँ पे हो रहा है, आर के बाद क्या आता है एस टी, यानी कि आर से टी बन रहा है प्लस का 2 करके। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे करने पे आपको क्या मिला, आप कह दोगे कि पहले अक्षर में प्लस 2 हो गई है, दूसरे में -1 हो गई। ठीक है, बाकी तीसरे में प्लस 2 हो गई, चौथे अक्षर में प्लस 2 हो गई, पांचवें में यहाँ पे -1 हो गया। तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे वॉविल है, यानी देखिए यहाँ पे आई वॉविल है, ठीक है, और ई वॉविल है। आप सभी जानते हैं वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वॉविल। तो उसने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन में, जो जो वॉविल हैं उनमें सिर्फ -1 कर दी, बाकी के सभी अक्षर में आपको क्या कर देनी है, प्लस का 2 कर देनी है। तो फिंगर वाले वर्ड में सिर्फ आपको यहाँ पे 2 वॉविल दिख रहे थे, आई और यहाँ पे ई। तो आई में -1 किया आपका एच बन गया, ई में -1 किया आपका यहाँ पे डी बन गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपका डेस्टिनी में भी हो रहा होगा। अब डेस्टिनी का चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी ई, ठीक है, क्या है STINY, ये आपने लिख लिया। करना क्या है, सीक्वेंस पीछे क्या था, जितने भी इसमें वॉविल होंगे, वॉविल में सिर्फ क्या करनी है, माइनस का 1 कर देनी। वॉविल क्या क्या होते हैं, तो आप कह दोगे ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉविल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ई है और इसमें वॉविल क्या है, आई वॉविल है। इसमें पूरे वर्ड में 2 ही वॉविल तो हैं, तो इन दोनों में क्या कर देनी है, -1 कर देनी है। ठीक है, बाकी के सभी अक्षरों में क्या कर दोगे, प्लस का 2 कर दोगे, यानी कि यहाँ पे डी है, डी में प्लस 2 करेंगे क्या आएगा, ई एफ, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब ई, यहाँ पे देखो ई वॉविल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ई में -1 करोगे क्या आएगा, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एस में प्लस का 2 कर देंगे, तो एस के बाद क्या आएगा, टी यू, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे यू आ जाएगा। अब यहाँ पे टी है, टी में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, सिर्फ वॉविल में हमको -1 करनी, बस ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टी वॉविल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसमें प्लस का 2 करेंगे, तो प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे यहाँ पे आ जाएगा वी। ठीक है, क्योंकि टी के बाद क्या आता है यू वी, तो आपका यहाँ पे प्लस 2 करने पर वी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई है, आप सभी जानते हैं आई क्या है, वॉविल होता है। आई वॉविल है, यानी कि आई के एक पीछे वाला अक्षर लिखेंगे,
तो आई के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे आई के पीछे भैया आ जाता है आपका एच, ठीक है। एन यहाँ पे है तो एन में कर दोगे प्लस का 2, क्योंकि एन हमारा वॉविल यहाँ पे नहीं है, तो एन के बाद क्या आएगा ओ पी, यानी कि यहाँ पे एन में प्लस 2 करोगे तो पी आ जाएगा। वाई में प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे वाई के बाद हमारा आएगा जेड, और जेड के बाद फिर से आपका आ जाएगा ए, यानी कि प्लस का 2 करने पर वाई में आपका आ जाएगा ए, ठीक है। आपका बन गया एच कोड, क्या बन गया एफ डी यू वी एच पी ए। तो देखिए एफ डी यू वी एच पी ए आपको देखो पूर्ण रूप से कोड यहाँ पे दे रखा है ना, सेम इसी प्रकार से आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको समझा बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे क्लियर कर दिए। आपसे कोड किसका पूछा, आप कह दो हमसे कोड पूछा है पे GRAN, ठीक है, TED, इसका कोड आपसे पूछ रखा है। तो कोड कैसे बनेगा यहाँ पे, तो आप आसानी से कह सकते हो जहाँ पे वॉविल होंगे उनमें सिर्फ हम क्या करेंगे माइनस का 1 करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए वॉविल है और यहाँ पे वॉविल क्या है ई वॉविल है, इसके 2 अक्षर के अलावा कोई वॉविल तो है नहीं, यानी कि इनमें करेंगे माइनस का 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बाकी के अक्षर की, तो बाकियों के अक्षर में क्या करोगे आप प्लस का 2 करोगे, ठीक है, बाकी के प्रत्येक अक्षर में क्या कर दोगे प्लस का 2, तो जी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा एच आई आ जाएगा, क्लियर हो गया। जी में प्लस का 2 करोगे जी के बाद एच, एच के बाद क्या जाएगा आई, आर में प्लस 2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे आर के बाद आता है एस टी, तो आपके यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। ए में क्या करोगे, ए में करोगे भैया माइनस का 1, देखो जितने वॉविल हैं उनमें करेंगे हम लोग माइनस का 1, बाकी के प्रत्येक अक्षर में प्लस का 2, ए वॉविल है ए में माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों जेड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शुरुआत के 3 अक्षर क्या है आई टी जेड, तो भैया आई टी जेड शुरुआत में आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही तो मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहीं से आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे की अगर बात करते हैं यहाँ पे एन, देखिए एन का क्या अक्षर आएगा, आप कह दोगे एन में होगी प्लस का 2, क्योंकि वॉविल तो है नहीं, तो एन के बाद क्या आता है ओ पी, यानी कि यहाँ पे पी आ जाएगा, टी में प्लस का 2 करो क्या आएगा वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी देखो लास्ट में है, क्योंकि ई में -1 करेंगे तो क्या आएगा आप कह दोगे डी आ जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में देखो आपको डी दे रखा है, इसमें कर देंगे प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी के बाद क्या था ई एफ, यानी कि यहाँ पर एफ लिख देंगे, तो आपका कोड क्या बन गया आई टी जेड पी वी डी एफ। तो आई टी जेड पी वी डी एफ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही तो दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन की, यहाँ पे क्या कह रहा है 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके हुए बैठे हैं, ठीक है। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे पहले 2 चीजें देखनी, उत्तर की ओर मुख है सभी का, यानी कि ये सीधी पंक्ति जो है इनमें सभी व्यक्तियों का मुख किधर है उत्तर की ओर है, तो आप क्या करोगे ऐसे व्यक्तियों का उत्तर की ओर मुख कर देंगे, ठीक है। सभी व्यक्तियों का मुख कैसे होगा इधर की ओर ऊपर की ओर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 व्यक्तियों के बैठने का स्थान आप ऐसे यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। 2 4 6 1 मिनट एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये 7 आपके हो गए, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 ये 7, ठीक है 7 हो गए। अब 7 के बाद क्या कह रहा है 7 व्यक्तियों के बैठने का जो मुख है उत्तर की ओर है, यानी कि आप सभी जानते हो ये आपका क्या होता है पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है, यानी कि एरो आपका ऐसे बनेगा, तो हमने ऐसे ही एरो बना लिया, ठीक है, सीधी पंक्ति में। तो आपके 7 व्यक्ति हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब जब सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर हो रहा है ना, तो इसमें दायां और बायां जाना जरूरत है, ठीक है। यानी कि देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों दायां सिरा, ठीक है, और ये वाला सिरा जो आपका हो जाएगा ना, ये सिरा आपका हो जाएगा बायां, क्लियर है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में आगे जो जो कंडीशन के हिसाब से दे रहा है वही कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। आगे कह रहा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाईं ओर की बात कर रहा है, यानी कि देखो बायां स्थान ये रहा आपका, देखो ई जब यहाँ पे बैठा दोगे ना तो ई का बायां किधर होगा भाई, इधर तो बैठा नहीं सकते हो क्योंकि उसने बोला बायां, हमने आपको पहले बताया बायां सिरा आपका ये है, यानी कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई यहाँ पर बैठेगा ना तो पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ई के देखो अब आपके 3 एरो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप कह दो हाँ तो ई के बाईं ओर केवल यहाँ पे 3 ही व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, तीसरे के अलावा कोई यहाँ पे व्यक्ति अब नहीं बैठेगा। अब 3 व्यक्ति कौन से होंगे अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा ई का स्थान यहाँ पर हो जाएगा, तो उसके बाईं ओर केवल 3 हमने स्थान यहाँ पे छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है जी और एच ई के ठीक बगल में है, जी और एच, यानी कि जी और एच ई के बगल में। देखो आगे ऐसा मत करना कि आप एच को ऐसे यहाँ बैठा लो, यहाँ नहीं बैठेगा, आपको क्या कर रहा है ई के बगल में है, यानी कि देखो ई के बगल में जी आ गया और ई के बगल में दोस्तों यहाँ पे एच भी आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आप अगल बगल में ऐसे बैठा लोगे, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो जी और एच ई के बगल में बैठे हैं तो हमने ठीक बगल में यहाँ पे बैठा दी, ठीक बगल में बात कर रहा है, यानी कि ई के जस्ट बगल में जी आ जाएगा और ई के जस्ट बगल में यहाँ पे एच आ जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है ए जो है पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, पंक्ति के दाएं सिरा कौन सा हम आपको पहले बता दें, तो देखिए पंक्ति का दाएं सिरा आपका ये है, यानी कि ए कहाँ बैठा है पंक्ति के दाएं सिरे पे, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाले स्थान पर बैठा है, ये आपका स्थान हो गया ए का, ठीक है। जो डी है ए के ठीक बगल में है, जो डी है वो ए के ठीक बगल में, ए के बगल में ये स्थान सिर्फ बच रहा है, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है एफ जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एफ है ना
वो ई के बाईं ओर है। ई का बायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा स्थान कौन होगा, तो पहले स्थान पे तो जी बैठा है ई के बाईं ओर, और दूसरा स्थान आपका हो जाएगा ये वाला, यानी कि एफ आपका दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका सिर्फ लास्ट वाला स्थान यहाँ पर ये, तो ये स्थान किसका होगा, तो आपने ए एच डी एफ टी, ठीक है, ई जी में सभी व्यक्तियों को बैठा लिया, सिर्फ कौन सा व्यक्ति नहीं बैठा है, आप कह दो कि टी वाला व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी कि लास्ट ये जो बचा वाला स्थान सिंगल स्थान है ना, ये आपका टी का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा, अब आपसे जो कुछ भी प्रश्न पूछेगा ना आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर तुम्हारा ए बैठा है और बायां सिरा आपका लास्ट वाला ये रहा, बाएं सिर्फ हमको दिख रहा है पे टी, यानी कि पंक्ति के बाएं सिरे में कौन बैठा है, टी नाम का व्यक्ति बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पे आपको 5 वर्ड दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको करने का तरीका क्या होता है बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं। आपको करना क्या, प्रत्येक 5 वर्ड में आगे से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप शुरुआत से देखो कि यहाँ पे एस सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एस सी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एस और ई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एस सी कॉमन है और यहाँ पर भी एस सी कॉमन है, यानी कि 5 वर्डों में आपको क्या कॉमन मिल गया, आप कह दोगे एस सी कॉमन मिला। ठीक है, एस सी जब कॉमन मिल गया ना तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन मिला उसके बाद चेक करेंगे। तो देखो एस सी के बाद यहाँ पे हमको एम देखने को मिला, दूसरे वाले वर्ड में भी हमको एम देखने को मिला, तीसरे वाले वर्ड में क्या है, एन है, चौथे वाले वर्ड में एससी के बाद क्या है, पी है, और पांचवें वाले वर्ड में एससी के बाद क्या है दोस्तों, आर। इतना आपको मिल गया। अब इसमें कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको देखने को मिला एम एम, ठीक है, उसके बाद क्या है, एन है, पी है, आर है, इसको व्यवस्थित कर लेंगे। इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, यानी कि अक्षरों के क्रमानुसार। इनमें देखिए इन 5 अक्षरों में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, क्रम से की बात करें, ए टू जेड की लेटर की बात करें, ठीक है, क्रम से कौन सा आएगा, आप कह दो सबसे पहले आपका आएगा एम। अब एम तो आपको 2 जगह दे रखा है, यानी कि एम जब आपको 2 जगह दे रखा है तो इसमें से कौन सा वर्ड पहले लिखा जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 जगह एम दे रखा है ना, भाई देखो डबल एम एन पी आर में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, आपका जो एम आएगा। अब जब आपको एक अक्षर 2 जगह दे रखा हो तो कैसे करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि एम ही पहले आएगा। अब एम 2 जगह दे रखा है तो एम के बाद चेक किया, यहाँ पे क्या है, एम के बाद यहाँ पे पहले वाले वर्ड में आई है और दूसरे वाले में ओ है। ठीक है, एम के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आई दे रखा है और यहाँ पे एम के बाद ओ है, तो आई और ओ में पहले क्या आएगा, तो आप कह दोगे आई और ओ में पहले आएगा आई आपका। ठीक है, पहले आई तो लिखा जाता है तो आप कह दोगे आई आ जाएगा। आई कौन से वर्ड में, पहले वाले में, तो आपका 1 नंबर जो वर्ड होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर। क्यों, क्योंकि एम आपको 2 जगह दे रखा था। जब ये क्लियर हो गया है कि कौन से एम वाला पहले लिखा जाएगा, तो आई वाला पहले लिखा जाएगा और ओ वाला बाद में लिखा जाएगा, तो 1,2 आपका ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए एम वाला तो हो गया। अब उसके बाद देखो एन पी आर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो आप आसानी से जानते हो एन पहले आता है पी और आर के, यानी कि एन किस में 3 नंबर पे है, तो 2 के बाद आपका 3 नंबर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब पी और आर में पहले क्या लिखा जाएगा, तो आप कह दोगे पी पहले आता है आर से, पी किस में है 4 नंबर पे, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा, जो बचा है उसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करने नहीं था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष और 2 दिए हुए, देखिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो कथन है उसको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से अनुसरण करता है या अनुसरण करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे पहले कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से एक आप क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे। डायग्राम कैसे बनता है समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी पंखे बल्ब हैं, यानी देखिए सभी जो पंखे, जो कथन में बोला उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी पंखे यानी कि पंखों का सभी भाग क्या आ जाएगा, बल्ब के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पंखे बल्ब कब होंगे, इसी प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सभी पंखे बल्ब हो गए। फिर दूसरा कथन हमने पढ़ा, यहाँ पे बोल रहा है सभी बल्ब ट्यूबलाइटें हैं, सभी बल्ब यानी कि बल्ब का सभी भाग क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्यूबलाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ट्यूबलाइट हो गई। क्लियर हो गया, ये जो हरा वाला गोला हो गया ये आपका ट्यूबलाइट का हो गया। आगे हमने कथन पढ़ा, एक कथन और दे रखा है, तो आगे कथन में कह रहा है कुछ ट्यूबलाइटें नए हैं, कुछ ट्यूबलाइटें, यानी कि ट्यूबलाइट का कुछ हिस्सा से क्या आ जाएगा, नए के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, नए हैं या न्यू हैं। क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपका पूरा डायग्राम बन गया कथन के हिसाब से। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है यहाँ पे एक निष्कर्ष, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो पहला निष्कर्ष दे रखा है सभी पंखे नए हैं। भाई सभी पंखे नए होने के लिए पंखे का सभी भाग नए के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये आपका अंदर वाला गोला पंखे
पंखे का हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा न्यू का। तो ऐसा बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमको डायग्राम में दिख नहीं रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी ट्यूबलाइटें पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइटें, ट्यूबलाइट का सभी भाग पंखों के अंतर्गत ऐसे आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सभी ट्यूबलाइटें पंखे कैसे होंगी, नहीं होंगी ना, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके इस डायग्राम के अनुसार नहीं है, ठीक है, कथन के अनुसार नहीं है। तो आप कह दोगे ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही 2, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही 2 अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कथन के अनुसार देखिए जो आपको कथन दे रखे तो उसके हिसाब से आपने क्या कर दें, ये डायग्राम बना लिए। अब आपसे प्रश्न में कुछ भी निष्कर्ष दे दे, आप आसानी से आंसर दे सकते हो, देखकर बता सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे बोला गया सभी पंखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम में कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये बोलता कि सभी पंखे बल्ब हैं तो आपका ये निष्कर्ष सही होता, लेकिन ऐसा निष्कर्ष कुछ दे नहीं रखा, क्योंकि देखिए सभी पंखे बल्ब होने के लिए पंखे का सभी भाग बल्ब के अंतर्गत ऐसे आसानी से आ रहा है, ठीक है। तो जिस निष्कर्ष देखते ही आप समझ जाओगे कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है।